हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, आपका दिमाग कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है आपका दिमाग सिर्फ लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम का होता है, लेकिन यही आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। आपकी हर सोच, हर भावना, हर याद और हर फैसला, सब कुछ इसी छोटे से अंग से शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर आपका दिमाग काम कैसे करता है। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। दिमाग क्या है? मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। इसमें लगभग 86 अरब 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जानकारी भेजते हैं। यही संचार हमें सोचने, सीखने, बोलने, याद रखने और निर्णय लेने में मदद करता है। अगर इसे कंप्यूटर से तुलना करें तो ब्रेन हार्डवेयर भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी, लेकिन इसकी क्षमता किसी भी आधुनिक कंप्यूटर से कहीं अधिक जटिल है। न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं? न्यूरॉन हमारे दिमाग की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। जब आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं या नया अनुभव करते हैं, तो न्यूरॉन्स एक दूसरे को तेजी से संदेश भेजते हैं। इन संदेशों को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे बढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया आपको प्रतिक्रिया देने, सीखने और नई यादें बनाने में मदद करती है। ब्रेन के मुख्य भाग, सेरेब्रम, ये सबसे बड़ा भाग है। यही सोच, भाषा, कल्पना, सीखना और निर्णय लेने जैसी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। सेरिबेलम, ये शरीर के संतुलन, समन्वय और सटीक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ब्रेन स्टेम, ये श्वास, दिल की धड़कन और शरीर की कई आवश्यक प्रक्रियाओं को बिना रुके नियंत्रित करता है। याददाश्त कैसे बनती है? जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नए संबंध, कनेक्शंस बनते हैं। बार बार अभ्यास करने से ये संबंध मजबूत होते जाते हैं। इसी कारण नियमित अभ्यास से सीखना और याद रखना आसान हो जाता है। क्या दिमाग बदल सकता है? हाँ, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग अनुभवों और अभ्यास के आधार पर नई चीजें सीख सकता है और खुद को बदल सकता है। इसी वजह से नई भाषा सीखना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या नई आदत बनाना संभव होता है। कंक्लूजन, याद रखिए, आपका दिमाग किसी मशीन की तरह स्थिर नहीं है। यह हर दिन आपके अनुभवों से सीखता और बदलता है। इसलिए जितना बेहतर आप इसे प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही बेहतर आपका भविष्य बन सकता है। यह हमारी साइकोलॉजी सीरीज का दूसरा अध्याय था। अगले वीडियो में हम जानेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बियॉन्ड विजन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। लेवल 3 रेडी।